नमस्कार, आदाब। देखिए, आज बात करते हैं कि मेंटली जो है स्ट्रॉन्ग कैसे बना जाए, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। आज का जो है इसी पे ही हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे जो है अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग बना जाए। तो देखिए, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना क्यों ज़रूरी है? क्या है मेंटली स्ट्रॉन्ग? कैसे बने? तो मेंटली स्ट्रॉन्ग देखिए कैसे बने या मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत कैसे बनाएँ? तो आज जो है हम इस बारे में चर्चा करेंगे। दोस्त, कई लोग ऐसे होते हैं जो छोटी-छोटी बातों को दिल पे ले लेते हैं और वो फिर बात चाहे कितनी भी छोटी हो या फिर कितनी भी बड़ी हो, वो दिल पे ले लेते हैं। फिर बात जो है वो छोटी-सी बातों से ही वो परेशान भी हो जाते हैं। ऐसे लोग दिल के बहुत कच्चे भी होते हैं या फिर यूँ कहें कि छोटी-छोटी बात इन्हें मानसिक रूप से कमज़ोर बना देती है। और वो आगे चलकर जो है ऐसा नहीं है कि मेंटली आप परेशान हैं सिर्फ़, वो आगे चलकर एक डिप्रेशन का भी आप जो है शिकार हो जाते हैं, जो काफ़ी जो है हानिकारक है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी लाइफ़ में करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन अपनी कमज़ोर जो है मेंटालिटी के लिए यानी कि कमज़ोर मानसिकता के चलते वो आगे कदम बढ़ाने से भी डरते हैं। ये सब उनकी कमज़ोर मानसिकता का ही परिणाम होता है। तो फिर मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे बना जाए? इसके लिए जो है आपने क्या किया जाए? मतलब कैसे जो है हम मेंटली स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं? तो मुझे लगता है कि खुद को कमज़ोर ना समझें। सबसे पहली चीज़ ये हो सकती है कि दोस्तों, जब भी हमारे साथ कुछ बुरा होता है, किसी काम में हम फेल हो जाते हैं, तो ऐसे में मन ही मन परेशान हम रहने लगते हैं। ये बात तो बिल्कुल जेन्युइन है और हम खुद को जो है कमज़ोर फ़ील करने लगते हैं। ऐसे समय अकेलापन ही आपको सबसे अच्छा लगने लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा सोच-विचार करके हम खुद ही को अंदर जो है अपने आप को तोड़ देते हैं। बल्कि इसके पीछे सिर्फ़ हमारा मन की भावना ही होती है, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। इसलिए मेरे दोस्त, आपके साथ कितना भी बुरा हो, कितना भी गलत हो जाए, उसके कारण जो है आप अपने आप पे जो शक मत करिए प्लीज़। क्योंकि शक करना जो है उसमें फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आप हमेशा ये सोचो कि यार आप सबसे यूनिक हैं। फ़ेल हो गए तो क्या हो गया? आप सबसे ज़्यादा काबिल हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं जो किसी और कोई और नहीं कर सकता। ऐसा एटीट्यूड अगर आप रखने लगे, तो आप हमेशा जो है मेंटली स्ट्रॉन्ग रहेंगे। दूसरी चीज़ होती है कि खुश रहें। एक दुखी इंसान और एक खुश मिजाज इंसान व्यक्ति की जो मेंटालिटी होती है, जो मानसिकता होती है, उसमें काफ़ी जो है ज़्यादा फ़र्क होता है। इसलिए कोशिश जो है ये करें कि आप खुश रहें, क्योंकि खुश रहने से हमारा जो मानसिक लेवल है, जो मानसिक स्तर है, वो मज़बूत होता है, पॉज़िटिव जो है थिंकिंग बनी रहती है। वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। शेर के जैसे सुना होगा आपने कि एटीट्यूड वैसा रखो कि आपको पता है कि शेर को जंगल का राजा क्यों कहा जाता है? अगर आप कहेंगे ताकत के कारण, तो दोस्तों फिर तो आप गलत हैं। हाथी तो शेर से ज़्यादा ताकतवर हो सकता है ना, इसलिए ज़्यादा ताकतवर के हिसाब से तो हाथी जंगल का राजा होना चाहिए था। लेकिन एक बात है कि जंगल का जो राजा है वो शेर क्यों है? क्योंकि वो पावरफुल है और उसको पावरफुल का खिताब दिया है। और क्यों दिया है? उसकी एटीट्यूड यानी उसकी मनोवृत्ति की वजह से। ये भी आप जानेंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि शेर जो है एक बार शिकार करने में कामयाब हो ही जाए, उसके जीवन में कई ऐसे मौके आते हैं जब कई दिनों तक वो शिकार करने में असफल रहता है, भूखा ही उसको रहना पड़ जाता है। तो ऐसे कि शेर शिकार करना छोड़ देता है। उसे क्या अपने शेर होने पर शक होने लगता है? नहीं ना, बल्कि भूखा शेर तो और भी ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। और इस दौरान वो फिर अपनी ताकत और बटोरता है और इस प्रकार से वो कभी-कभी तो हाथी जैसे बड़े जानवर को भी मार गिराता है। ये उसका एटीट्यूड ही तो है जो अपने बुरे वक़्त में जीतने का हौसला देता है। इसी तरह आपका भी एटीट्यूड, आप मेंटली लेवल जितना स्ट्रॉन्ग रखेंगे ना, उतना ही आप सफल हो पाएँगे। बुरी से बुरी परिस्थिति के लिए भी तैयार है। बुरी से बुरी सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, आप उसके लिए तैयार हैं। ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब आप बुरी से बुरी स्थिति की कल्पना कर लेते हैं ना, तो फिर आपके मन में ये डर दूर हो जाता है कि यदि कुछ बुरा हुआ तो फिर आप क्या करोगे? ऐसे में आप पहले से उस स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हो। आपके मन में इस बात की तसल्ली रहती है कि यार परिस्थिति तो कैसी भी हो, मुझे तो उसका सामना करना ही है और कैसे भी करना है, वो पहले से आप तय रखते हो। तो ये भी कहीं न कहीं काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। बदलाव को स्वीकार करना सीखें। मान लो कोई बदलाव आ गया, दोस्तों बदलाव तो प्रकृति का नियम होता है। लेकिन कुछ लोग अपने जीवन में होने वाले बदलाव को ऐसे डर जाते हैं, अपने आप को वीक बना देते हैं। ऐसे लोग हमेशा एक ढर्रे पर चलना पसंद करते हैं। ऐसे लोग अक्सर कम्फर्ट ज़ोन का शिकार रहते हैं। ज़िंदगी आप ऐसी बनाइए कि जो भी चीज़ प्राप्त करेंगे वो खो भी जाए अपनी भौतिक चीज़ों की वज़ह से या किसी भी एक निश्चित समय के बाद चीज़ें बदलती ज़रूर हैं। इसलिए बेकार की मोह-माया ना पड़े और बदलाव को स्वीकार करें। अपने अंदर के डर को जो है दूर करें। कैसे? दोस्तों, डर के आगे जीत है, ये कथन तो आपने सुना ही होगा, बिल्कुल सुना होगा। ये इसलिए कहा गया क्योंकि हमारे मन में फ़ेल होने का कुछ ना कुछ तो बुरा रहता ही है। हमें वो कोशिश करने से रोकता है। यदि आप अपने इस डर पर काबू कर लेते हैं और अंदर की जो कोशिश है ना, तो वो सफल नहीं बना पाएगी फिर। ये इसलिए जो है आप जो है फ़ेल होने को निकाल दें। बस ये सोचिए जो आप पढ़ें भी ना, तो ये सोचिए कि यार मुझे ये चीज़ नहीं आती थी, पॉलिटी का मैंने ये सवाल तो पढ़ा है लेकिन मुझे नहीं आता था, बहुत अच्छी बात है। कम से कम मेरे में एनहांस तो हुआ है। कम से कम आपने 1% आज पढ़ा, कल को 1% पढ़ेंगे तो 2% हो गया ना, पहले आपको कुछ नहीं आता था। तो इस तरह से जब आप पॉज़िटिविटी की तरह सोचेंगे तो मुझे लगता है कि आप अपने आप को एक बहादुर इंसान बना पाएँगे।
आत्मनिर्भर बने यानी कि सेल्फ डिपेंड बने। एक आत्मनिर्भर व्यक्ति किसी के भी भरोसे बैठा नहीं रहता है। ऐसे इंसान की मेंटालिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो है सोच-विचार करने का निर्णय भी खुद ही लेते हैं। उनका जो क्रियान्वयन होता है, एग्ज़ीक्यूशन भी होता है, वो स्वयं ही करते हैं। ऐसे वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो खुद से ही एक अनुशासन बनाते हैं और फिर उसका पालन करते हैं, काम करते हैं, उसके मानसिक रूप से मजबूत रहने के लिए जीवन में जो है एक इंडिपेंडेंसी बहुत ज़रूरी होती है। लगातार कुछ नया सीखता रहें, आपको पता है कि रोज़ जो है अपडेट होता रहता है, लगातार सीखते रहने से नए विचार आते रहते हैं, इसलिए हमारा मानसिक स्तर मजबूत रहता है। इसलिए जब भी मौका मिले तो कुछ अच्छी किताब पढ़ लें या कुछ भी अच्छा सीखें क्योंकि आपको पता है कि एक टाइम पे आके जो है इंसान चीज़ें भूलने लगता है। खुद को सफलता की ओर ले जाए। एक सफल व्यक्ति जो है का जो है आत्म जो मनोबल होता है वो काफ़ी ऊँचा रहता है। क्योंकि उसे मालूम होता है कैसी चीज़ें काम करती हैं और कैसे भी काम का जो बेहतर परिणाम है, वो प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति मुसीबतों को डरकर सामने भी कर ले, डटकर भी सामना करते हैं, वो हमेशा एक बेहतर रणनीति के साथ काम करते हैं, जीवन में बड़े गोल अचीव करते हैं। तो अपने आप को सफलता की ओर ले जाएँ, पीछे मत धकेलें कि हम नहीं कर सकते हैं। बीती बातों को भूल जाएँ प्लीज़, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कई लोगों की आदत होती है कि वो भूतकाल में जीते रहते हैं, कई लोगों की वो पास्ट में ही जीते रहे कि बुरा हुआ है तो लेके बैठ जाएँगे और कोसते रहेंगे खुद को। दोस्तों अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है तो आप अपने आप को एक सपना समझकर भूल जाएँ ना। ये कभी ना भूलें वो एक नया दिन निकलेगा, आप कभी नहीं चाहेंगे, आपके आने वाले दिन कभी टेंशन में रहेंगे। तो देखिए, इसी तरीके से ये छोटी-छोटी चीज़ें ही होती हैं जो आपको जो है मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाएगी